नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आपके लिए लेके आता हूँ कुछ इंटरेस्टेड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ला दे रहा था। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सोहन और छोटे भाई का नाम मोहन था। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था, लेकिन दुख तो एक ही बात का था कि उन दोनों के माता पिता नहीं थे। तो घर परिवार की सारी जिम्मेवारी बड़े भाई सोहन पर ही था। सोहन शादीशुदा था, जबकि मोहन अभी भी कुंवारा ही था। मोहन हर एक काम में बड़े भाई सोहन का हाथ तो बटाता था, लेकिन साथ ही वह यार दोस्तों के साथ खूब मौज भी करता था। मोहन के दोस्तों का उसके घर आना जाना लगा ही रहता था। दोस्तों के आने में चाय, नाश्ता और भोजन का खर्च भी लगता था। यह बात सोहन की पत्नी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने पति सोहन को मोहन के खिलाफ खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन दोनों भाई ने आपस में बैठकर विचार किया कि अगर इसी तरह से हम दोनों भाई में झगड़ा होती रहेगी तो हमारे बीच का आपसी संबंध और प्यार खराब हो जाएगा, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटे भाई ने भी सहमति जताई। फिर दोनों भाइयों में जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। खेती के बारे में यह निर्णय हुआ कि खेत में जो भी अनाज होगा वह दोनों भाई में आधा आधा बंट जाएगा। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। अब सोहन की पत्नी बहुत खुश थी। वह तो यही चाहती थी, क्योंकि अब उसे मोहन के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन दोनों भाई खुश नहीं थे। वे दोनों अक्सर एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। बंटवारा हो जाने के बावजूद भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। एक दिन ऐसा भी आया कि फसल पक गई। दोनों भाई ने फसल की साथ साथ कटाई की और उसे बराबर बराबर अनाज के ढेर को बांटकर वहीं खेत में ढेर लगा दी। तभी सोहन अपने छोटे भाई से बोला, देखो मोहन, तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, उनको खिलाने पिलाने में काफी खर्च होता होगा और तुम अकेले भी हो। अनाजों का सही से देखभाल नहीं होने से कुछ अनाज खराब भी हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें 5 बोरी अनाज ज्यादा लेना चाहिए। इस पर छोटे भाई मोहन ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मुझे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, इसलिए आपको अधिक अनाज की जरूरत है। आप 5 बोरी अनाज ज्यादा ले लो। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को अधिक अनाज लेने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई एक दूसरे के हिस्से से अनाज लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अंततः दोनों भाई ने फैसला किया कि रात हो गई है, आज रात अनाज यहीं रहेगी, हम लोग सुबह आकर इन्हें ले जाएंगे। दोनों भाई अपने अपने घर आ गए। दोनों खा पीकर अपने अपने घर में लेट गए, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सोहन सोच रहा था कि मोहन अभी छोटा है, नासमझ है, खर्चवा है, वह अनाज का सही से रख रखाव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे मैं किसी तरह 5 बोरी अनाज ज्यादा दूंगा। उसे अधिक अनाज मिलना चाहिए, जिससे कि उसका पूरा साल आराम से बीत जाए। लेकिन वह अधिक अनाज लेगा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? तभी सोहन के दिमाग में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा और खेत पहुंच गया। रात के अंधेरे में ही उसने अपनी ढेरी में से 5 बोरी गेहूं निकालकर मोहन की ढेरी में मिला दिया। इसके बाद वह घर आकर चैन से सो गया। इधर मोहन को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि भैया बड़े होने के कारण संतोष कर रहे हैं, जबकि उसका परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी अधिक है, उन्हें अधिक अनाज मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वह भी उठा और अपनी ढेर से 5 बोरी गेहूं उठाकर बड़े भाई सोहन के ढेर में रखाया और घर आकर सो गया। सुबह हुई। दोनों भाई जल्दी जल्दी अनाज लाने खेत पहुंचे तो दोनों ढेरियों को बराबर देखकर चौंक गए। बात समझ में आते ही दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि खुद से ज्यादा हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वह भी हमारे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचेगा।
तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं